कैसे झूठ बोलती हो सर? आप घर में तुम्हारी बेटियां नहीं है? क्या लिखा है इसमें? इतना मिलने के बाद तो वैसे ही वो तुम्हारा जो है होटल सील हो जाना चाहिए, इसीलिए एसपी ऑफिस में भेजो। मेरे को भेजने बताती हूँ कैसे। और इसका जरा मैं इसको तो नहीं खड़ा कर दूंगा। घर में बेटियां हैं। ये हैं यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह। आप सोच रहे होंगे कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष को इतना गुस्सा क्यों आया कि वो सरेआम पब्लिक और सरकारी अफसरों के सामने एक दरोगा को डांट रही है और सब चुपचाप देख रहे हैं। सिर्फ डांट ही नहीं रही, जमकर लताड़ भी लगा रही हैं और यहाँ तक कह रही हैं कि क्या आपके घर में बेटी नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह को गुस्सा क्यों आया। दरअसल मवाना थाना क्षेत्र से एक महिला सुषमा सिंह से शिकायत करने के लिए जिलाधिकारी दफ्तर पहुंची। पीड़ित महिला ने बताया कि 5 महीने पहले उसके ससुर ने महिला के साथ गलत नीयत से हमला किया, रेप करने की कोशिश की गई। इसमें मवाना थाने में मुकदमा भी हुआ। बावजूद इसके 5 महीने बीत चुके हैं मगर अभी तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने आरोप लगाया कि उनके ससुर और पति होटल में गोरख धंधा करते हैं, लड़कियों की सप्लाई करते हैं और लड़कियों की रेट भी लगाते हैं। ये तमाम चैट पीड़ित महिला ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह को दिखाई। इस पर सुषमा सिंह गुस्से से आग बबूला हो गई और मवाना थाने के दरोगा को जमकर लताड़ लगाई। मुझे उस केस में गुस्सा नहीं आया था, मैं थोड़ा करेक्शन कर देती हूँ। वो महिला का जो केस चल रहा था उसके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो उसके आयु हैं उनके द्वारा महिला के द्वारा एक व्हाट्सएप चैट दिखाई गई थी जो उनके पति के द्वारा थी और बताया ये गया है कि मवाना में कोई होटल है, वो उसके मालिक हैं। तो वो जो चैट थी वो चैट ये शो करती है कि उसमें लड़कियों को बेचना और उनकी जो बोली लगाना, लाइक पैसों में बेचना और इस तरीके का वो चैट जो कहता है वो ये था। जब आईओ से ये पूछा गया तो आईओ ने इस बात का बोला कि नहीं मुझे नहीं जानकारी है, देखा तो 2 दिन पहले जानकारी, कुछ किया तो कुछ नहीं किया अब तक, ये जवाब दिया। और जब ये कहा गया कि इसमें क्या है तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनसे पढ़वाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मेरा ये कहना है जब आपको पता लग गया है एक चैट है, आप कम से कम एक इंक्वायरी तो प्राइमरी सेटअप कर ही सकते हैं ना, व्यक्ति को बुला के कर सकते हैं। अगर पब्लिक डोमेन में एक होटल में इस प्रकार का कोई भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के आधार पे, अब आप सोचिए अगर उसकी बीवी का नाम भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वैसे ही संबंध खराब हो जाएंगे। और इतना समय डिले करना, कल को हम सबकी बेटियां हैं, हम समाज में रहते हैं, कुछ लोग बहकावे में गलत काम करते हैं, कुछ लोगों को ट्रैप करके गलत काम करवाया जाता है। तो अगर इन मुद्दों की जानकारी होने के बाद पुलिस प्रशासन 3 दिनों तक काम नहीं कर रहा है तो फिर भाई क्या काम कर रहा है? जानकारी देने के बाद कोई ऊपर से आएगा क्या उनको ये बताने के लिए, या सभी को मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे जन सुनवाई में भेजा जाए कि जाइए वहाँ जाइए तब ये लोग काम करेंगे? एक गरिमा होती है हर पद की। एक पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, छोटा या बड़ा, उसका अपना परिवार होता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रकार का सब कुछ प्रूफ मिल रहा है उसके बाद भी काम नहीं कर रहे हैं तो गुस्सा क्या आप लोगों को नहीं आएगा क्या? हालांकि इस घटना के बारे में हमने पीड़ित महिला से बात की तो उन्होंने अपनी दिक्कतें बताते हुए यूपी पुलिस की पोल खोल कर रख दी। मेरे साथ बहुत साल पहले से दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है। मेरे पति हैं गलत धंधे में लग चुके हैं। इनका होटल है इंद्रप्रस्थ के नाम से मवाने में, जिसमें ये धंधा चल रहा है गलत। जो मेरे पास चैट भी है, मैंने सारी अभी यहाँ पे दी भी है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से। इन लोगों ने धंधा चल रहा है, आपको क्या कहते थे, क्या पूरी बात है? लड़की सप्लाई करते? मैम ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं। अच्छा, होटल के अंदर। जी हाँ। आपने किस ससुर? पति क्या नाम है आपके पति का? अमर गुप्ता और ससुर का नाम विनोद गुप्ता। होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से। आपसे क्या शिकायत है आपको उनसे? मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी। होटल के अंदर? नहीं, घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या करते? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी। मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी। बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कहा मैडम ने अंदर? मैडम ने अब इनको तीरथपाल सर हैं, उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इन्होंने सब चीजें देखी है फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने पैसा खा रखा है मवाने की पुलिस ने। वे लोग खुलतम में कहते हैं कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होटल के
अब आप कार्रवाई के लिए मैडम ने कहा है, इस पे क्या करें? मैडम ने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी, जांच पड़ताल बैठाई जाएगी पूरी की पूरी। होटल को सील करने के लिए मैडम ने बोला है कि इस होटल को सील करना चाहिए। ये धारा इसमें लगी भी है और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी, ना कोई बयान ले रही ना कुछ भी है। मैंने एफिडेविट के जरिए तो एसएसपी थाने में, वहाँ पे एसएसपी ऑफिस में पहुँचाया बयान भी अपने। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।